हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो बच्चों की जनरल प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, तो मैं आपको बेट कर सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो फॉर्मूले आप सीखोगे वो आप पूरी ज़िंदगी नहीं बोल सकते, राइट। तो जैसे हम बात करते हैं इस टॉपिक में जो जनरली चीज़ें आती हैं, कुछ शेप्स आती हैं। लाइक आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारी शेप्स होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं ये बोर्ड, इसकी भी कोई शेप है। देयर इज़ अ बुक, आपके पास कोई कॉपी पड़ी है, उसकी भी कोई शेप है। बॉल विद विच यू आर प्लेइंग, है ना, उसकी भी कोई शेप होती है। गेट जो आप लगभग हर दिन में बहुत ही बार खोलते हो, उसकी भी शेप होती है। लाइक बर्थडे कैप, उसकी शेप होती है। एंड आपके घर के सबके ऊपर एक पानी वाली टंकी होती है, उसकी भी कोई शेप होती है। तो आज हम इसी शेप्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इन शेप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन 2D, वन 3D। इसमें 2D का मीनिंग होता है 2 डायमेंशनल शेप्स और 3D इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल, राइट। तो 2 डायमेंशनल में आपको आती हैं 2 डायमेंशन, जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। और 3 डायमेंशनल में लेंथ ब्रेड्थ के साथ आपकी हाइट आ जाती है, राइट। अब मुझे लग रहा है कि आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब हम इस चीज़ को विजुअलाइजेशन करते हैं और आप देखते हैं कि इसको कैसे समझ। जैसे आप देख सकते हो 2D, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इंडल्ज होती है। इसमें जो शेप्स हम करेंगे, फर्स्ट शेप है स्क्वायर, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकेंड रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। थर्ड शेप इज सर्कल, जिसमें रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट होता है, राइट। अब 3D को हम समझ सकते हैं, 3D में आता है जैसे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया, हाइट। इसी तरह से जैसे 2D शेप्स में स्क्वायर है, इसको हम टच नहीं कर सकते बट इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बट जो 3D शेप्स होती हैं उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपके पास क्यूब। जैसे हमने स्क्वायर को हाइट दे दी तो ये किस में टर्न हो जाएगा, क्यूब में, जैसे आप देख सकते हो। जैसे रेक्टेंगल में हाइट आ गई तो इसको हम इससे क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। थर्ड शेप जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी पानी वाली टंकी, सिलेंडर। फोर्थ शेप जिसमें आ रहा है कोन, बर्थडे कैप, आपको पहले एग्जांपल दी थी। फिफ्थ शेप आपके बॉल की एग्जांपल दी थी, तो स्फीयर। एंड जो लास्ट शेप है हेमिस्फीयर, अगर हम बॉल को सेंटर में से काट देंगे तो जो हमारे पास शेप बचेगी उसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, राइट। अगर हम बात करें 2D शेप्स के बारे में, जो 2D शेप्स होती हैं उसमें हम जनरली फाइंड करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। जो पेरीमीटर होता है वो होता है एक्चुअली किसी भी शेप की बाउंड्री। जैसे पहली शेप हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसकी साइड देखूँ तो A है। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री को मेजर करूँ, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सारी साइड जो होंगी वो A होंगी, तो जैसे A प्लस दिस A एंड दिस A एंड दिस A, कितनी साइड्स हैं, 4। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 4 × A, 4 साइड्स एंड एक साइड की जो लेंथ है A। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से एरिया, एरिया में क्या आएगा कि कोई भी शेप कितनी स्पेस कवर कर रही है। जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर में कि जो इसका वाइट वाला पोर्शन है, दैट पोर्शन एक्चुअली इट्स एरिया। एरिया कैसे हम किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने अगर एक वॉल बनानी है स्क्वायर, तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो ब्रिक्स को अगर हम मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ में कितनी है और ब्रेड्थ में कितनी है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा A × A, विच वी कैन राइट A स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4A और जो इसका एरिया है दैट इज A स्क्वायर। दूसरी जो शेप है वो है रेक्टेंगल। जैसे आपको पता ही है कि पेरीमीटर उसकी बाउंड्री होती है। तो रेक्टेंगल में भी जैसे आप देखोगे, अगर आप शेप को देखोगे तो उसमें जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, इसमें ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे ये लेंथ है, इसको हम डिनोट करेंगे L से। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेड्थ है, इसको हम डिनोट करेंगे B से। तो इसका जो पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे वो L + B + L + B। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2 × L + B। हमने 2 कॉमन ले लिया, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। उसी तरह से इसका अगर हमने एरिया देखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वॉल है वो कितनी ब्रिक्स से बनी हुई है, लेंथ वाइज कितनी ब्रिक्स लगी हुई हैं, ब्रेड्थ वाइज उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। उसी तरह से इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ × ब्रेड्थ। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा, L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेड्थ, ये होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। शेप है वो आपकी है सर्कल। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमने सर्कल ड्रा किया, जो इसकी बाउंड्री होगी वो होगी इसका सर्कमफ्रेंस, और यहाँ से लेके अगर हम सीधी लाइन जो सेंटर में से पास करेंगे, ड्रॉ करेंगे, दैट इज द डायमीटर।
तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज पाई। एक्चुअली में पाई होता क्या है, सर्कल से ही आया है ये कंसेप्ट कि सर्कल में जो इसका सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर, तो ये क्या बनता है, पाई। यहीं से हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं कि अगर पाई होगा आपका c बाय डी, तो c कितना हो जाएगा, d इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई इंटू डी, और डायामीटर क्या होता है, दैट इज 2 ऑफ द रेडियस। डायामीटर जैसे ये आपका सर्कल है, दिस इज द डायामीटर, और ये आपका यहां से लेके यहां तक ये होता है रेडियस। अंडरस्टूड। तो जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 2 पाई आर। आप इसको पाई डी भी लर्न कर सकते हो और यू कैन राइट इट 2 पाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।